हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी न्यूज़ में भी है। आज का टॉपिक है प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा एंड प्लाज्मा थेरेपी। आजकल आप न्यूज़ चैनल पर भी दिल्ली सरकार द्वारा ये रिक्वेस्ट करते हुए आप देखे होंगे कि पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं कोविड 19 से वो आगे आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे अन्य पेशेंट को ठीक करने में मदद मिले। तो हम देखेंगे कि इसमें प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खुला है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी कैसे हेल्पफुल होती है। इन सारी चीज़ों को एक छोटे से वीडियो में देखेंगे जिसमें आपको कई सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। जैसे ब्लड में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। या इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाई जाती है, इसमें ब्लड का दूसरा पार्ट क्या होता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में स्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में भारत के प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। तो ये प्रश्न पहला यही आंसर यही है कि दिल्ली सरकार द्वारा या ये कह सकते हैं दिल्ली राज्य द्वारा पहला प्लाज्मा बैंक यकृत एवं पित्त संस्थान यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। अब हम देखेंगे प्लाज्मा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक पीले रंग का तरल घटक है। प्लाज्मा ब्लड, कई लोगों को ये होता होगा कि ये ब्लड होता है, ब्लड जो निकाला जाता है वही होता, नहीं, ब्लड का ये पार्ट है। ब्लड में अगर मानो शरीर में देखा जाए तो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। उसका 55% लगभग आप ये समझ लीजिए कि अगर 2.5 से 3 लीटर आपके शरीर में, अगर इतना मतलब 5 लीटर अगर आपके उसमें ब्लड है शरीर में, तो आप लगभग 2.5 से 3 लीटर तक आपके शरीर में प्लाज्मा मिलेगा। इसका 55% ब्लड का 55% जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में ज़्यादातर क्या होता है, वाटर होता है। 90 से 92% वाटर होता है। बाकी कुछ प्रोटीन होते हैं, उसमें साल्ट होता है, ग्लूकोज होता है और कुछ अन्य चीज़ें होती हैं। और ब्लड का दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, रुधिराणु कोशिका, जो 45% होता है। जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और अगला चीज़ हो गया प्लेटलेट्स हो गए। तो ये शरीर में ब्लड का पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु कोशिका। रुधिराणु कोशिका कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आज हम देख रहे हैं सिर्फ प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा ये ब्लड कोशिकाओं का 55% तक होता है। इसका अधिकांश भाग जल होता है। तो जल कितना होता है, लगभग 90 से 92% होते हैं। इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक प्रोटीन, खनिज आयन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सारी चीज़ें इसमें घुली होती हैं। यदि प्लाज्मा से फाइब्रोजेन तथा अन्य थक्का जमाने वाले कारक निकाल दिए जाएं तो बचे हुए पदार्थ को क्या कहलाता है, सीरम। तो एक सीरम क्या होता है, सीरम होता है अगर प्लाज्मा से फाइब्रोजेन तथा अन्य थक्का बनाने वाले प्रोटीन या कारक को निकाल दें तो बचे हुए पार्ट को ही क्या कहते हैं, सीरम कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्लाज्मा कौन कौन दान कर सकता है। तो 18 से 60 वर्ष तक की आयु के ऐसे लोग जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं है तथा कोविड-19 मरीजों के इलाज हेतु वो अपना दान कर सकते हैं। जो प्लाज्मा दान करता होते हैं वो कोविड-19 को से 14 रिकवर हुए, कम से कम वो 14 दिन बीत चुके हों। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे पर्सन जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं तथा कम से कम 14 दिन बीत चुका है। इससे क्या होता है कि जब कोविड-19 से आदमी ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है जो कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्पफुल करता है।
यही चीज़ का यूज करके, यही का ट्रांसफ़र करके प्लाज्मा को डॉक्टर क्या करते हैं, इस मरीज जो कोविड-19 के मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके शरीर में ट्रांसफ़र करते हैं और जिससे पेशेंट के शरीर में वायरस से लड़ने के लिए शरीर तैयार होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, कौन नहीं दे सकता है। तो बात तो हो गई कौन दे सकता है, अब देखते हैं कौन नहीं दे सकता है। जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर से ठीक हुए लोग, क्रॉनिक हार्ट डिसीज, लीवर, फेफड़ा, किडनी के बीमारी तथा उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोग ठीक होने के 14 दिन बाद भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकते। कहने का मतलब इन सारे रोगों से ग्रसित लोग अगर कोरोना से ठीक भी हो गए हैं और 14 दिन बाद भी वो ये प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वह महिलाएं जो अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी गर्भवती हो, वो भी अपना प्लाज्मा दान नहीं कर सकती। कहने का मतलब वह महिलाएं जो माता बन चुकी हैं वो भी प्लाज्मा दान नहीं कर सकती हैं। आगे देखेंगे प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी होती है कि जो प्लाज्मा किसी पर्सन से लिया जाता है जिसके शरीर में एंटीबॉडी बनी होती है उस रोग के लिए, वो उस रोग से ग्रसित पेशेंट के शरीर में वो प्लाज्मा ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे उसके शरीर में एंटीबॉडी जल्दी बनती है और उसको रिकवर होने में हेल्पफुल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा थेरेपी है ये उस रोग के लड़ने के लिए काम करती है, ना कि उसको ठीक करने के लिए। ये दवा का काम नहीं करती है, लेकिन हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, या ये कह सकते हैं कि उस रोग, उस वायरस के प्रति लड़ने के लिए शरीर को मजबूत बनाती है। तो प्लाज्मा हस्तांतरण की इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है? कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। इसमें ऐसे रोगी जो कोविड-19 महामारी से ठीक हो चुके हैं उनमें विकसित एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ठीक हुए लोगों का पूरा रक्त या प्लाज्मा लिया जाता है तथा इस प्लाज्मा को गंभीर रूप से बीमार रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि एंटीबॉडी को हस्तांतरित किया जा सके और वायरस के खिलाफ रोगियों के शरीर को लड़ने में मदद मिल सके। तो ये रहा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा एंड प्लाज्मा थेरेपी। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारी प्रश्नों के जवाब इसमें आपको मिले होंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।